हेलो। हेलो। हाँ जी। जी बोलिए। ये विक्रम उनके जो प्राकृतिक परामर्श केंद्र वाले से आप बात हाँ कर रहे बोलिए हैं? बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं एमपी शहडोल से बोल रहा हूँ। बोलिए। सर मेरी वाइफ जो है आज से मतलब आप ये मान लीजिए कि लगभग 7 या 8 अप्रैल से उनका ब्लड जो है वो हम लोग को थोड़ा सा ऐसा लगा कि ब्लड कम है बॉडी के अंदर। तो मैं सर ऐसे ही रूटीन के लिए गया कि मैं ब्लड अगर होगा तो इंजेक्शन वगैरह ये सब से हो जाता है ठीक ठाक। तो सर मैं लेके गया तो वहाँ पर जब इन्होंने ना मेरे को कुछ चेकअप के लिए दिया कि हीमोग्लोबिन चेक करवाते हैं तो उसमें क्रिएटिनाइन लेवल जो है इनका बढ़ा आया। तो उससे मालूम चला कि इनकी दोनों किडनियां सर डैमेज हो गई हैं और उम्र मात्र 35 साल। ये पूरी की पूरी किडनी इनकी डैमेज हो गई और उन्होंने वो लिखा कि डायलिसिस करवाना है या तो ट्रांसप्लांट कराइए। तो मैं तो सर मैंने आपका नाम फेसबुक में वो सब चीज़ देखी। तो जी। मुझे लगा कि एक बार आपसे डायलिसिस के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि अभी डायलिसिस जो 6.5 इसका पोटेशियम दिखा रहा है। हम्म। अगर आप बोलेंगे तो मैं कल आपको रिपोर्ट वगैरह सब भेज दूंगा। नहीं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ भैया, रिपोर्ट नहीं देखता हूँ। अच्छा। तो सर इसका सर आपका नाम सर काफी चल रहा है और आपने कई लोग को ठीक किया है। तो सर देखिए मुझे भाई क्या करना साहब, चाहिए मुझे? जी। आपको गलतफहमी है। हम्म। मैंने आज तक किसी को ठीक नहीं किया अच्छा। है ना। हाँ। आप क्या है, समझते नहीं है ना बात को। हम्म। कोई किसी को ठीक नहीं करता है। जी। जो लोग हैं, हम्म। जो ठीक हुए हैं, वो खुद ठीक हुए हैं। ऐसा। हाँ जी। तो सर मुझे क्या मार्गदर्शन देंगे सर, क्योंकि मेरी ना डायलिसिस की पोजीशन डॉक्टर बता रहे हैं। तो मुझे देखिए भैया, मार्गदर्शन जी जी जी। भाई जो है ना, आपकी आवाज में छलक रहा है। जी। इसी का फायदा वो लोग उठाते हैं जी। और उठाएंगे। जी। बीमारी शरीर में नहीं है, जी। बीमारी आप लोगों के दिमाग में है। जी। बस और कुछ हम्म। नहीं। हम्म। क्योंकि आपके भय के आगे आपको कुछ दिखता ही नहीं है ना। सही बात है। भाई आप तो जो है ना, हम्म। इतना भयभीत हैं, आवाज से लग रहा है। हम्म। बस पहाड़ ऊपर लटका हुआ है, बस गिरने ही वाला है। सच बात, पता नहीं सच्चाई तो। कब गिरेगा। नहीं नहीं, सच। हम्म। सच्चाई नहीं है। हम्म। है ना, आपके दिमाग में जो कीड़ा घुस गया है ना, बस वही कुलबुला रहा है। हम्म। ये मुद्दे की बात तो कर ही नहीं रहे आप। हम्म। दोनों किडनियां डैमेज हो गई हैं और हम्म। ये बढ़ गया वो बढ़ गया। हम्म। ये आप थोड़ा सोचने समझने की क्षमता है हम्म। तो भैया इंसान कहलाएंगे, और नहीं तो हम्म। और जीव जंतु वो आपसे सही हैं। भाई हम्म। भगवान ने आपको दिमाग दिया, हम्म। सोचो समझो फिर हम्म। विचार करो। हम्म। भाई वो उन्होंने जो बोल दिया, हम्म। बस। भाई ऐसा कहाँ लिखा है कि किडनियां डैमेज हो गई? पहली बात हम्म। ये, हम्म। बोला हुआ सच है कि लिखा हुआ सच है? हम्म। बताइए आप। अभी तो यही है भैया कि वो लोग ने बोला है, बोला हुआ है सच है, मैं बोलूंगा। अच्छा, बोला हुआ सच होता है? नहीं वही तो चीज है कि आपने बोला ना कि बोला हुआ है कि लिखा हुआ अरे है। सच कौन सा होता है, लिखा हुआ है या बोला हुआ? मेरे हिसाब से तो लिखा हुआ सच होता है। लिखा है कहीं पे कि दोनों किडनियां डैमेज हो गई? नहीं। तो फिर क्यों घबरा रहे हो? घबरा क्यों रहे हो भाई? वही तो। अब क्या बताऊं आपको फिर कि वही फिर वही फिर वही। जी जी। चलिए मैं नहीं घबराता, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। अरे भाई, मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दो ना। जी बोलिए। भाई लिखा हुआ है कहीं किडनी नहीं। डैमेज हो गई? नहीं। तो फिर क्यों घबरा रहे? हम्म। भाई जब लिखा हुआ सत्य होता है तो लिखा हम्म। हुआ है। जो लिखा हुआ वो डॉक्टर के हिसाब से ही उन्होंने बताया है, बस और कुछ नहीं। अजीब आदमी यार। हम्म। फिर मेरे मुंह से गाली भी निकलती है। भाई नहीं मैं लिखा हुआ बोल रहा हूँ, डॉक्टर ने बताया वही।
हाँ, नहीं लिखा हुआ तो नहीं है। नहीं है तो फिर हम्म। कोर्ट मान लेगा इसको कि डॉक्टर ने बोला है, हम्म। ये डॉक्टर ने बताया है, कोर्ट मान लेगा। नहीं। फिर भैया कानून सत्य पे चलता है ना। बिल्कुल सही बात है। भले ही कानून का जो वहां कुर्सी पे बैठा भले ही वो रिश्वतखोर हो, हम्म। लेकिन हम्म। कानून सत्य पे चलता है। हम्म। वहां जो कुर्सी पे बैठा वो भी लिखा हम्म। हुआ मानता है। हम्म। हम्म। वो तो नहीं घबराता है। सही बात बोल रहे हैं। भाई आपके दिमाग पे जो घुस गया कीड़ा तो वही कुलबुला रहा है, कुलबुलाया जा रहा है, कुलबुला है। ये सबर ही नहीं है, थोड़ा धैर्य नहीं है। हम्म। नहीं, अभी तो मैं आपको बताऊं कि अरे तो मैंने। भाई पहली बात ये लिखा हुआ है कहीं कि किडनियां डैमेज हो गई? नहीं 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 तो लिखा फिर हुआ क्यों है। घबरा रहे हैं? ठीक है, ठीक बात बोल रहे हैं। आपसे बात करके थोड़ा सा हौसला तो मिला मेरे को। क्या हौसला मिला? मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो ना, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो फिर क्यों घबरा रहे हैं? ठीक। हैं? हम्म। भैया पहले रिपोर्ट को उठाओ, हम्म। देखो उसे कि वो हम्म। उसने जो बोला है वो सच हम्म। में सत्य है कि झूठ है। हम्म। लिखा हुआ सत्य होता है, तो हम्म। सत्य है कि झूठ है? हम्म। पढ़ो आप। हम्म। घबराने की तो जरूरत है ही नहीं किसी बात की। हम्म। भाई सच क्या है झूठ क्या है पहले उसको तो परखो। हम्म। भाई बोल दिया बोल दिया बोल दिया। हम्म। भाई आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम्म। भाई यदि कहीं लिखा हुआ नहीं है शब्द तो भाई छोड़ो, हम्म। उसमें घबराने की क्या जरूरत है? हम्म। हैं? हम्म। ठीक है। समझ में ही नहीं आता है इंसान को, सच क्या है झूठ क्या है उससे कोई मतलब ही नहीं है। बस उसने बोला उसने बोला उसने बोला, हम्म। बोला हुआ चलेगा। अच्छा, जो रिपोर्ट्स में आ रहा है उसका क्या अरे करेंगे? भाई वही रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, माथा पच्ची कर रहा हूँ, वही तो बोल हम्म। रहा हूँ, लिखो पढ़ो ना उसको। तो उस कहाँ रिपोर्ट लिखा में है? उस रिपोर्ट में जो क्रिएटिनाइन लेवल आ रहा है या फिर प्रोटीशियम जो बढ़ आदमी के। की औलाद, फिर मुझे गाली आती है। हम्म। रिपोर्ट में ब्लड भी तो लिखा है, वो नहीं पढ़ सकता है क्या? जरूरी क्या है ब्लड क्रिएटिनाइन? ब्लड कितना है? ब्लड आ रहा है 4 ग्राम। वो जरूरी नहीं है जिंदा रहने के लिए, क्रिएटिनाइन जरूरी। जरूरी 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 क्या हम्म। है जिंदा रहने खून। के लिए? क्रिएटिनाइन की ब्लड। ब्लड। ब्लड कहाँ से बनेगा? या तो इन लोग बोल रहे हैं कि चढ़वाओ, या तो पौष्टिक आहार से। तो पौष्टिक आहार दो ना, ब्लड चढ़वाओ और पौष्टिक आहार, तो बस बात खत्म। हम्म। ठीक। भाई क्रिएटिनाइन क्रिएटिनाइन क्यों लेके बैठे? क्रिएटिनाइन 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 क्या होता है क्रिएटिनाइन? कैसा होता हम्म। है क्रिएटिनाइन? देखा हम्म। कहीं? हम्म। ठीक। ठीक है। भाई सीधी सीधी बात है। भाई पौष्टिक आहार नहीं लोगे, खाने हम्म। पीने पे ध्यान नहीं दोगे, हम्म। पोषक तत्वों की कमी आएगी कि नहीं? ब्लड आएगी। घटेगा कि नहीं? घटेगा। तो किडनी क्या वो ब्लड बैंक में जाएगी छानने? बिना ब्लड के छान लेगी किडनी? सही बात है। किडनी काम नहीं कर रही, किडनी डैमेज हो गई, किडनी बात बनाती ब्लड। बिल्कुल सही बात आपने बोला कि ब्लड जब है ही नहीं तो छानेगी क्या चीज वो। ठीक बात बोल रहे भाई दिमाग में बैठ गया क्रिएटिनाइन बड़ा, क्रिएटिनाइन बड़ा। हैं। हम्म। हम्म। भाई जरूरी चीज को देखो ना, इधर उधर हम्म। की चीज को क्या मतलब है? हम्म। ठीक है। भाई तुम भूख लगी, खाना हम्म। खाने बैठे, अब हम्म। इधर उधर देखोगे, लैटरिन पड़ी लैटरिन पड़ी लैटरिन पड़ी, हम्म। तो भोजन खाना है कि लैटरिन खाना है?
लेटरिन की तरफ देखते रहोगे बार 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 बार। लगी भूख है, खाना खाने की भूख लगी है, बार बार देखोगे लेटरिन पड़ी, यहाँ लेटरिन पड़ी। तो मतलब आदमी किससे है शरीर को? खाना खाने खाने से, से कि लेटरिन से? खाने से। तो फिर हम्म, भाई शरीर के अंदर ब्लड है नहीं, क्रेटिनाइन, क्रेटिनाइन बढ़ा, क्रेटिनाइन बढ़ा। हम्म, ठीक बात बोल रहे हैं। ये ठीक आपने बात बोला। अभी मेरे पता नहीं क्यों आपकी डांट से एक चीज तो मेरे समझ में आया कि सही बात है। आगे हमारा तो ब्लड जो है, ब्लड नेसेसरी है। पहले ब्लड आ जाए बॉडी के अंदर, उसके बाद हमारी सारी सेकेंडरी चीजें हैं। ठीक बात बोल रहे हैं आप। भाई इस पूरा पर शरीर चल रहा है ब्लड से, ब्लड हम्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। क्रेटिनाइन बढ़ा, क्रेटिनाइन बढ़ा। और हम्म, ये ब्लड घटा किस वजह से? खाने पीने की कमी करने से। खाने पीने की कमी हुई है। और मैं तो थोड़ा क्यों नहीं सा, खिला रहे, क्यों खिलाई पिलाई नहीं करवा रहे थे? नहीं नहीं मालूम है इनका जो ना, खाना पीना भी, इनकी जो भूख है ना वो बहुत कम हो गई है। जब भी कुछ अरे कम क्यों हो जाएगी भाई, तुम दवाइयां भर रहे जबरदस्ती। हाँ, दवाइयाँ तो चल रही हैं। तो क्यों दे रहे थे दवाइयां? अब आपको सच्ची बात बताऊं, देखिए आज आपसे मेरी मुलाकात हो रही है बाई फोन, वो भी मैं उसमें देखा, व्हाट्सएप में आपका आया, फेसबुक में, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सही बात बताऊं कि उस समय हमारे को कुछ सूझ तो रहा नहीं है। मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं, मैं ही भर नहीं, ऐसे कई लोग हैं। आपका चूंकि मेरे को वो जो चीजें अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपसे कॉल किया। जो मेरी मेरी बात दिल को जो छुआ। तो आज मेरे जैसे कई लोग ऐसे पड़े हैं जिनको कुछ नहीं दिखता। तो सबसे पहले तो हमारा मार्गदर्शन एलोपैथी ही रहता है कि ज्यादातर हम एलोपैथी अरे की ओर भाई बढ़। कोई भी पैथी की जरूरत है क्या शरीर को? आहार की जरूरत है कि पैथी की जरूरत है? नहीं, आहार की जरूरत है। तो आहार क्यों नहीं दे रहे आप? दवाइयां क्यों आहार। भरे जा रहे जबरदस्ती? भाई शरीर में यदि दवाइयां भर दोगे, हम्म शरीर के अंग सेंसलेस हो जाएंगे, हम्म शरीर के अंगों पे नशा हो जाएगा। हम्म जब वो काम नहीं करेंगे तो भाई हम्म ये भूख कहाँ से लगेगी? भाई हम्म खाना पचाने के लिए शरीर के अंग काम करेंगे, तभी हम्म तो भूख लगेगी। हम्म भाई शरीर के अंगों को तो ड्रग भर भर के आपने जाम कर दिया। हम्म, बताइए, सही बात। सेंसलेस कर दिया अंगों को। हम्म अब वो दवाइयां जब शरीर के अंदर जाएंगी, फिर ब्लड में घुल के बॉडी में जाएंगी, बॉडी में से किडनी में जाएंगी, तो बताइए जीएफआर घटेगा कि नहीं? घटेगा। दवाइयों से घटता है जीएफआर। ये दवाइयों से घटता है। और एक चीज आपको और कष्ट बताऊं मैं, एक कष्ट ये भी है कि इन लोगों ने ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, किडनी पेशेंट ये नहीं खा सकता, वो नहीं लेकिन खा दवाई सकता। दवाई आप बंद नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जो बोला कि ये नहीं खाना नहीं वो नहीं, नहीं, वो अगर बंद देखिए, कर देंगे। नहीं नहीं, अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो मैं दवाइयां भी बंद करने को तैयार हूँ। मेरे को मेरी मैं पत्नी क्यों बोलूंगा भाई, मैं हम्म क्यों बोलूंगा? हम्म ये आपको सोचना चाहिए, शरीर को किस चीज की जरूरत है। रिपोर्ट में लिखा है क्या कि दवाई की कमी है? नहीं। तो फिर दवाई क्यों भर रहे हैं शरीर में? भाई रिपोर्ट प्रस में स्पष्ट लिखा है ब्लड की कमी है। और हाँ। ब्लड पौष्टिक आहार से बनता है, पौष्टिक हम्म तत्वों से बनता है। हम्म जब हमारा सिस्टम काम करेगा, पौष्टिक हम्म तत्व बोन मीरो को देगा, तब ब्लड बनेगा। हम्म और एफ्रोप्रोटीन भी पोषक हम्म तत्वों से ही बनेगा। हम्म दवाई की जरूरत है ही नहीं। हम्म। कौन सी किताब में लिखा, गीता में कहीं लिखा कि दवाई से ब्लड बनता है? कहीं नहीं लिखा है। तो भाई रिपोर्ट में स्पष्ट सीधे सीधे शब्दों में लिखा है कि ब्लड कम हुआ है। तो हम्म ब्लड जो है ना, हम्म पौष्टिक तत्वों से बनता है। हम्म मतलब पौष्टिक पौष्टिक तत्वों की कमी है, ब्लड की कमी है। हम्म। हाँ, और तुम क्रेटिनाइन क्रेटिनाइन देख रहे हैं। ठीक बात बोल रहे हैं। तो ठीक है, मैं कल ना इनको जाके, मैं ब्लड तो चढ़वा ही रहा हूँ, 1-2 यूनिट चढ़वा देता हूँ। और उसके बाद आहार में ब्लड भी वो इनके चढ़ाएंगे? वो तो नहीं चढ़ाएंगे ब्लड, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा जो है ना, हम्म अब इसको डरा दिया, किडनी काम नहीं कर रही। हम्म भाई यही तो वो करते हैं, ब्लड घटा देंगे। अब हम्म इतना मजबूर कर देंगे आपको डायलिसिस के लिए, मेरे से लिखवा लो आप स्टाम्प पे। हम्म। ये किडनी किडनी पेशेंट का ठप्पा लगा दिया इन्होंने। आप कहीं हम्म भी चले जाओ, आप फाइल लेके भटकते रहना पूरे हिंदुस्तान में, कोई ब्लड नहीं चढ़ाएगा। हम्म वो भर्ती करेंगे, पहले हम्म पहले निचोड़ेंगे,
फिर ब्लड चढ़ाएंगे और ब्लड उतना ही चढ़ाएंगे जितना डायलिसिस के लिए जरूरी है, और 8 पॉइंट से ऊपर नहीं जाने देंगे। बोलेंगे डायलिसिस के लिए इतना ही जरूरी है किडनी पेशेंट के लिए, जबकि रिपोर्ट में भले ही लिखा है मिनिमम 12.5 पॉइंट ब्लड होना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। किडनी पेशेंट का ठप्पा लग गया, बस डायलिसिस के लिए इतना जरूरी है। 8 के ऊपर नहीं जाने देंगे ब्लड। और अभी जो इंजेक्शन देंगे, आप अभी बोले थे ना इंजेक्शन से ब्लड बन जाता है, हाँ इंजेक्शन से बन जाता है ब्लड। जब किसी की दुर्घटना होती है और ब्लड निकल जाता है तो फिर इंजेक्शन क्यों नहीं लगाते हैं बताइए? ब्लड क्यों चढ़ाते हैं? दुर्घटना होती है तो इंजेक्शन लगा देना चाहिए ना, ब्लड बढ़ जाएगा। अभी आपको मैं घटना और बताना चाहूंगा, जो आपने बात बताई है उसी से जुड़ी एक बात बताना चाहूंगा जो मेरे साथ अभी घटित हुई। मेरी वाइफ को उन्होंने एक दिन छोड़कर अल्टरनेट में मैंने 10 इंजेक्शन लगवाए, बोले कि इससे हम ब्लड बढ़ा लेंगे, बढ़ जाता है। फिर अभी आप क्या बोल रहे हैं 4 पॉइंट ब्लड बचा, सुनिए ना आगे, वही आगे सुनिए ना। हाँ 8 से 9 ग्राम बोलते हैं कि खून बढ़ जाएगा। हाँ, ठीक है सर, अच्छी कैसे बात बढ़ है। जाएगा? कौन सी लॉजिक से बढ़ जाएगा? वही तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ। अब उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, 8-9 इंजेक्शन लगा दिया। अब कल की डेट में मेरी वाइफ को सुबह उल्टी हुई तो पूरी काली काली उल्टी निकली एकदम, और फिर जो पोटी भी कर रही है ना वो भी एकदम काली काली जा रही है। अब वो मालूम चला कि वो साला पूरा का पूरा वो ब्लड जो था ना वो पेट में ऐसे जमा था कि पेट में उसका दर्द होने लगा। और कल जब हमने रिपोर्ट निकलवाई, उन्होंने फिर से KFT किया तो उसमें मालूम चला कि 4 ग्राम ब्लड आ गया। अब वो बोलता कि इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, डायलिसिस की जरूरत है, इनको ब्लड यूनिट लगाना पड़ेगा, इनको 1 से 2 यूनिट आप इनको लगाते हैं ताकि इनकी कुछ वो बढ़े। भाई अब क्यों लगाते हैं ब्लड? क्यों लगाएंगे? अब इंजेक्शन से बढ़ाओ ना, तुम बोलो इंजेक्शन से क्यों नहीं बढ़ा? केस करो, आपके पास रिकॉर्ड है, कंप्लेंट करो कि इंजेक्शन से ब्लड बढ़ाने का बोला था और इतने इंजेक्शन लगवा चुके हैं, और इंजेक्शन का साइड इफेक्ट पता है? पूरा गाल ब्लैडर को जो रिजर्व एनर्जी है लीवर में और गाल ब्लैडर के अंदर जो पित्तरस है उसमें क्लॉट बन जाते हैं, पित्ताशय में उससे क्लॉट बन जाते हैं, और लीवर जो है ना डैमेज हो जाता है, ब्लड बनने की प्रोसेस खत्म हो जाती है, वो केमिकल है। और बोन मीरो को पोषक तत्वों की जरूरत है कि ड्रग की जरूरत है बताइए? पोषक तत्वों की। तो फिर ये क्या दे रहे हैं इंजेक्शन में? क्या है? ड्रग। ये साला मेरे को सही में बताऊं, मेरे को एलोपैथी तो बिल्कुल पोसार नहीं रहा है। मेरे एकदम माथा पकड़ लिया हूं, और इसी समय आपका नंबर मेरे को दिखा है। बस मेरे को मार्गदर्शन दीजिए कि मैं क्या करूं, मेरे को बस आप मार्गदर्शन दीजिए। मैं पूरी दवाइयां बंद करने को तैयार हूं। ऊपर से एक चीज और आपको बताना भूल गया। भैया मैं नहीं बोलता हूं बंद करो, मेरा काम है समझाना। समझदार को इशारा काफी होता है। शरीर को जरूरत किस चीज की है? पोषक तत्वों की या ड्रग की? शरीर के अंग किस चीज से चलेंगे? ब्लड से या ड्रग से? पोषक तत्व से। इंसान जिंदा किस चीज से रहेगा? ब्लड से या ड्रग से? ब्लड से। बताइए, वेंटिलेटर से व्यक्ति क्यों नहीं लौटता है? क्योंकि ड्रग 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 देते रहते हैं, और वो बिल लंबा चौड़ा बिल बनाने के लिए, और आखिरी में वहां से लाश लेके आते हैं। भैया जब ब्लड बचा ही नहीं तो वेंटिलेटर क्या करेगा? पूरे जीवन भर इंसान को ठीक नहीं कर पाए, आखिरी में वेंटिलेटर पर रख देंगे तो 2-4 घंटे में ठीक हो जाएगा। लोग मूर्ख रहते हैं जो वेंटिलेटर पर रखवा देते हैं। सही बोल रहे हैं, सत्य वचन। भाई आप ड्रग 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 दे रहे हैं बस। आप ये बताइए, इलाज जब शुरू हुआ था कितने समय पहले इलाज शुरू हुआ था? ये अभी 1 महीना हो रहा है, 1 सवा महीना। भैया उसके पहले कोई ना कोई दवाई खिला रहे होंगे आप। इलाज मतलब दवाई शुरू हुई उसको बोलते हैं इलाज। हाँ तो अभी तो दवाई वही चालू हुआ है, महीना सवा महीना पहले ही तो हमको इसके मालूम पहले चला। कोई दवाई नहीं दे रहे थे? कोई दवाई नहीं, हमको तो मालूम नहीं था किडनी ब्लड का वो। प्रेशर की? अरे हाँ बीपी के चल तो रहा था। उसको दवाई नहीं बोलते हैं क्या? बोलते हैं तो बीपी तो चल ही रहा था। हाँ तो वो दवाई नहीं बोलते हैं क्या? यही तो मैं बोल रहा हूँ, कब से इलाज चल रहा था। मैंने बीपी बोला ना, जब से दवाई शुरू होती है उसको इलाज शुरू बोलते हैं। हाँ तो बीपी का जो इनका था वो डिलीवरी के समय इनका बीपी बढ़ा हुआ था। हाँ, तो क्यों बढ़ा डिलीवरी हुआ था? प्रेगनेंसी में मिनरल्स वाली चीजें देते, रसीली चीजें देते, ताजे फ्रूट्स देते तो मिनरल्स की कमी नहीं आती।
बीपी नॉर्मल रहता, तो दवाई की शुरुआत ही नहीं होती। और कोई प्रेग्नेंट महिला जो होती है वो बीमार होती ही नहीं, जो बीमार महिला होती है वो प्रेग्नेंट होती ही नहीं, तो दवाई क्यों दी? बीमार समझ लिया आपने। बस भैया क्या बताऊं आपको, भाई यही है कि डाइजेशन को बैलेंस करते तो सब कुछ बैलेंस हो जाता। आपने हो सकता है खाने पीने पे ध्यान, खिलाने पिलाने पे ध्यान नहीं दिया होगा। भाई क्या। दवाई दवाई खिलाते रहे होंगे खैर, प्रेगनेंसी अब में। अब अब ये देखिए, मैं आपसे सीधी सी बात बताऊं कि नहीं, दवाइयां तो नहीं खिला रहे, तो जो आजकल का जो भैया ट्रेंड। ब्लड प्रेशर की दवाई डायरेक्ट लीवर पे और किडनी पे अटैक करती है। और करती है। जितने लोग दवाई खा रहे हैं वो हम्म आगे आने वाले समय में किडनी के मरीज उनके हिसाब से। हम्म ये बात तो सही है। अच्छा, मेरे को आप ये बताइए कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि हम लोग भाई अपना। आप जो दवाई दे रहे थे ब्लड प्रेशर की, वो ही दवाई धीरे 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 शरीर की क्षमता की जड़ें काट रही थी। हम्म समझ रहे हैं आप? हम्म वो रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म कर रही थी। ये हम्म आप बोल रहे हैं भूख नहीं लग रही थी, उसी वजह से वो हम्म दवाई टॉक्सिन को डिपॉजिट करती है। जो हम्म टॉक्सिन बढ़ता है तो हम्म शरीर उसको अपनी क्षमता के हिसाब से बाहर धकेल के निकाल देता है, उल्टी हम्म हो जाती है। और बीपी की दवाई उल्टी नहीं होने देगी। तो जो हम्म गंदगी पैदा होगी वो कहाँ जाएगी? हवा में उड़ जाएगी क्या? सीधी आसमान में चली जाएगी? बताइए। इंसान बॉडी को बॉडी में सर्दी रहेगी। जुकाम बुखार जरूरी है, और हम्म दवाई देते रहेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ ही नहीं पाएगी, हम्म इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी। तो फिर हम्म बताइए उल्टी जुकाम नजला कैसे होगा? पसीना कैसे आएगा? दस्त कैसे होंगे? हम्म भाई शरीर के अंदर जो वेस्टेज पैदा होगा, बॉडी वेस्ट, वो निकलेगा कैसे दवाई लेते रहेंगे तो? ना हम्म बीपी बढ़ेगा ना उल्टी होगी। हम्म बीपी को कंट्रोल करते रहेंगे, बीपी गंदगी कंट्रोल होती रहेगी। हम्म बताइए। भाई शरीर को टॉक्सिन को बैलेंस करना है हम्म तो भैया हमें दवाई नहीं लेना। ब्लड प्रेशर घटेगा बढ़ेगा तभी टॉक्सिन बैलेंस होगा बॉडी में। हम्म जैसे समुन्द्र में लहरें चलती हैं ना, यदि हम्म लहरों को रोक दिया जाए तो किनारे तक कचरा आ जाएगा क्या नहीं समुन्द्र के अंदर से? नहीं। तो हमारे अंदर समुन्द्र की लहरों की तरह ब्लड प्रेशर चलता है, हम्म घटता बढ़ता है। शरीर के हम्म अंदर सर्कुलेशन बढ़ता है, हम्म जिससे हमारे अंदर के अंदर का टॉक्सिन तो किडनी तक पहुंचता है, किडनी प्रोसेस करके उसको बाहर निकालती है। हम्म और ये दवाई खाने से ही ये समस्या पैदा होती है। हम्म हाँ। तो मेरे को आप मार्गदर्शन दीजिए, मैं आगे क्या करूं? भाई मैं ब्लड चढ़वा, देखिए, कल कल ब्लड चढ़वा देता ब्लड हूँ। कम है, हम्म ब्लड चढ़वाइए। हम्म इंजेक्शन गलती से भी मत लगवाइए। नहीं ये लगवाऊंगा, इन्होंने एक तो। पहले दिया होगा 4,000 पावर का इंजेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल फिर पकड़ दिया लिया। होगा 10,000 पावर का। अभी 4 ही हजार में अटका था मैं। हाँ, तो अभी इंजेक्शन लगाएंगे। और अभी नहीं अभी क्या लगवाने। करेंगे? हम्म ब्लड चढ़ाने के बाद फिर लगाएंगे। नहीं लगाने दूंगा मैं। जैसे गाड़ी के अंदर रिजर्व पेट्रोल होता है उसको बूस्ट कर देते हैं, और हम्म फिर वो रिजर्व लगाते हैं ना हम्म और चलाते हैं। और जब गाड़ी बंद पड़ जाती है और फिर बोलते हैं थोड़ी दूर और है पेट्रोल, ऐसा करो फूंक मारो जोर से, तो जो हम्म नोजल में थोड़ा बहुत रहता है हम्म वो जो नली में होता है वो नोजल तक पहुंच जाता है, थोड़ी हम्म दूर और गाड़ी चल जाती हम्म है ना? हम्म जबकि नियम ये है कि गाड़ी जैसे ही झटके लेने लगे और हम्म गाड़ी पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ दो, वो हम्म रिजर्व पेट्रोल इमरजेंसी के लिए पेट्रोल पंप तक जाने के लिए। हम्म तो ऐसे ही हमारा शरीर संकेत देता है कि कमजोरी लग रही, भूख नहीं लग रही या कोई परेशानी आ रही, हम्म तो हमें डाइट चेंज कर देना है। हम्म वो रेगुलर डाइट नहीं लेना जो हम दाल चावल रोटी सब्जी भर रहे हैं। हम्म एक्स्ट्रा एनर्जी वाली चीजें लेना होती है, क्योंकि एनर्जी लेवल कम हो गया, ब्लड घट गया। हम्म वो पचाने के लिए हैवी डाइट के लिए शरीर में एनर्जी नहीं है। बिल्कुल तो सही हमें बात। ऐसी डाइट लेना चाहिए कि एनर्जी कम खर्च हो पचाने में और हम्म भरपूर मात्रा में एनर्जी मिले। जैसे ठीक। ताजे फल, ताजे हम्म फलों का रस, ड्राई हम्म फ्रूट्स वगैरह। हम्म लेकिन हम लोग सारा कुछ जो ले रहे होते वो तक छोड़ के और दवाई लेने लगते हैं। हम्म ये गलती कर देते हैं और कुछ नहीं। हम्म इसका परिणाम भुगतते रहते हैं, जिंदगी भर अस्पताल में भटकते रहते हैं। हम्म
तो भैया ये जो इंजेक्शन दिए उनका साइड इफेक्ट अभी पता नहीं। अभी इंजेक्शन का असर खत्म होने पे कुछ भी खाओगे पेट फूल जाएगा, पचेगा ही नहीं। क्यों? पचाने के लिए रिजर्व एनर्जी ही नहीं है अब। जैसे जमीन में अंग्रेजी खाद डालते ना, ज्यादा खाद के, ज्यादा पैदावार के लालच में, फिर बाद में ऐसी जमीन हो जाती कि जो पैदा हो रहा था वो भी नहीं होता है। ठीक और बात बोल रहे हैं। खरपतवार ज्यादा होती है फिर। तो भैया ब्लड अब तो चढ़वाइए पहले। पहले ब्लड चढ़वा रहा हूँ, हाँ हाथ लगाया कि मैं तो ये ना, मैं भी परेशान हो चुका हूँ साला, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब मैं बिल्कुल आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट करूंगा, प्योर। भैया, ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, ना हम्म आयुर्वेदिक ना एलोपैथिक। हम्म ट्रीटमेंट का मतलब होता है टॉर्चर। वो ट्रीटमेंट ही चल रहा था और अभी हम्म ट्रीटमेंट ही चल रहा हम्म है ना। खाने हम्म पीने को तरसाना और इंजेक्शन और दवाई घुसेड़ते रहना, वही हम्म ट्रीटमेंट, उसी को टॉर्चर बोलते हैं। हम्म। समझ रहे हैं आप? तो मेरे को आप एक बात बता सकते हैं क्या, कि मुझे जैसे पौष्टिक आहार में मैं इनको अभी क्या क्या दे भैया दूं? इतना इतना मेरे पास समय नहीं होता है माथा पच्ची के लिए। हम्म देखो, प्रॉपर यदि आपको समय लेना है तो हम्म मेरी फीस है 20,000 रुपए। हम्म मेरा पर्सनल टाइम होता है। हम्म। अभी कितना टाइम हो रहा है ये बताइए। अभी तो बात करते। नहीं नहीं, कितना अभी बज रहा है? पौने 11 बजने वाला है, 5 मिनट बचा है। हाँ, आप हम्म बताइए। मेरा पर्सनल टाइम है हम्म और पूरा टाइम ही मेरा पर्सनल होता है। तो हम्म। बताइए कितने देर से बात चल रही? अभी तक अभी हो। जहां इलाज कराया, जिस हम्म नेफ्रोलॉजिस्ट ने आपको बोला कि किडनी डैमेज हो गई, इतनी हम्म। देर बात की है? उसने समझाया इतना? नहीं। तो फिर किस बात का पैसा खर्च कर रहे हैं वहां पे, जब वो समझा नहीं रहे? सिर्फ हम्म डराने के लिए पैसा दे रहे हैं आप, है ना? वो हम्म डराने का काम कर रहे हैं इसलिए पैसा दे रहे हो। हम्म भाई यहाँ पे माथा पच्ची होती है, समझाना होता है, उस बात की फीस लेते हैं। हम्म फीस जमा हो जाएगी, हम्म प्रॉपर जानकारी देंगे। आधी अधूरी जानकारी किसी को देते नहीं हम। हम्म बाकी आपको सच्चाई बता दी कि हम्म शरीर को ब्लड की जरूरत है। और हम्म ब्लड जो है ना, पौष्टिक खाद्य पदार्थों से बनता है, कोई हम्म इंजेक्शन से या दवाई से नहीं बनता है। और शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए हम्म दवाई या ड्रग की जरूरत नहीं होती है। हम्म पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है, सही हम्म दिनचर्या की जरूरत होती है। हम्म। ठीक। ठीक है? ठीक है। आपको समझ में आए ठीक है, नहीं तो जो वो बोल रहे हैं वो करते रहो। करा लो ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट के बाद भी इलाज में फंसा के रखेंगे। कराते रहना जांच और इलाज। सही बात बोल पूरी रहे दुनिया हैं। में कोई भी ठीक नहीं हुआ ट्रांसप्लांट से। न हम्म इलाज से ठीक हुआ, न ट्रांसप्लांट से ठीक हुआ। हम्म। सही बात। पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति ठीक नहीं हुआ इलाज से, न हम्म ट्रांसप्लांट से ठीक हुआ। हम्म कोई यदि ठीक हुआ है तो हम्म प्राकृतिक नियम से ठीक हुआ। और हमारे पास एक दो नहीं, सैकड़ों मरीज और हजारों मरीज हैं जो बिना दवाई के, बिना हम्म इलाज के, सिर्फ हम्म आहार को अपना के हम्म स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन जी रहे हैं। कोई हम्म दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं, हम्म और खा रहे पी रहे और निश्चिंत होकर काम धंधा कर रहे हैं। हम्म। हमारे पास प्रमाण है। तो आपके पास वहाँ भोपाल में आना पड़ेगा क्या मुझे? भाई आपको नियम समझना है, फीस जमा हो जाएगी, आपको नियम बताएंगे। आप नियम हम्म समझेंगे और नियम का पालन करेंगे तो हम्म समस्या दूर हो जाएगी। और हम्म नियम का पालन नहीं करेंगे तो हम्म। समस्या खत्म नहीं होगी। ठीक है, तो मुझे कितना फीस जमा करना पड़ेगा? मेरी फीस है 20,000 रुपए। 20,000। हाँ जी। ठीक। मैसेज कर देंगे, मैं करेंट अकाउंट भेज दूंगा, हम्म फीस जमा हो जाएगी। मैं आपको हम्म बताऊंगा, आइडिया दूंगा कैसे ब्लड चढ़ेगा, कौन हम्म सा ब्लड चढ़ेगा, हम्म कितने समय में ब्लड चढ़ेगा, और हम्म क्या क्या उनकी चालाकी होती वो भी बताऊंगा। कौन हम्म कौन सी चालाकी करते हैं वो हम्म सब बताऊंगा। हम्म सावधान रहना, के कहाँ पे कब सावधान रहना, कब कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे वो हम्म मैं बताऊंगा। हम्म कैसे वो गड़बड़ी कर देंगे, जरा सा केमिकल रिएक्शन से वो आपको आपकी पत्नी को आईसीयू में पहुंचा देंगे। हम्म समझ रहे हैं? हम्म और आप अभी आयुष्मान कार्ड से इलाज करा रहे होंगे, हम्म है ना? हम्म भैया, आयुष्मान कार्ड का एक भी रुपए आपकी जेब में नहीं आएगा। हम्म। फ्री के चक्कर में शरीर को बर्बाद मत करो, है ना? ठीक है। ठीक। हाँ। हम्म।
वो ठीक है, उनके चलिए। खजाने में जाएगा पूरा पैसा। सही बात है। और तो उस पैसे को निकालने के लिए वो 15-15 दिन भर्ती करके रखेंगे आपकी पत्नी को। उसी हम्म, पैसे के चक्कर में मरीज बना के रखा है। ठीक। तो कल तो मैं आके ब्लड तो चढ़वा लूँ, ये आपकी तरफ से परमिशन है ना कि ब्लड नहीं? ब्लड चढ़वाइए, ठीक है, ब्लड लेकिन चढ़वाने के बाद मैं आपसे कल मैं बात करता हूँ। होल ब्लड चढ़वाइए। वो चढ़ाएंगे पीआरबीसी, हम्म। जो कि ब्लड नहीं होता है, हम्म। पानी होता है वो, अच्छा। केमिकल मिला हुआ। हम्म। होल ब्लड मतलब प्योर ब्लड, उसमें सारे हम्म। पोषक तत्व होते हैं। हम्म। और वो चढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उनका अच्छा। धंधा चौपट हो जाएगा। हम्म। यदि व्यक्ति को होल ब्लड चढ़ाने लगे, और हम्म। हीमोडायलिसिस के साथ ही चढ़ेगा, हम्म। मतलब हीमोडायलिसिस होगा, ब्लड डायलिसिस के साथ ब्लड चढ़ेगा। हम्म। ठीक है। हाँ। हाँ। और आप डायलिसिस के डर की वजह से इंजेक्शन लगवा रहे होंगे। हाँ। हाँ। आपको लग रहा होगा कि ब्लड बढ़ जाएगा, हम्म। डायलिसिस नहीं कराना पड़ेगा। हम्म। भैया वो डायलिसिस के लिए ही इंजेक्शन लगा रहे थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि आसानी से तो आप मानते नहीं डायलिसिस के लिए। हम्म। अब तो मानेंगे ही मानेंगे। इसलिए ये आपका तो डर, जो अभी मैंने शुरू में बताया था ना, क्यों डर हम्म। रहे, हम्म। उसी डर का फायदा उठाया उन्होंने बस। अच्छा भैया, एक चीज मेरे और को मुझे बताइए। डरने वाले भयभीत लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपकी मैं वीडियो देखा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप ये सोच लीजिए कि डर तो मुझे है ही नहीं। और मेरे लिए जो जो इम्पोर्टेंट है कि मैं आदमी से बात कर रहा हूँ, तो मेरे को आप जो मार्गदर्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही मिल रहा है मुझे। अब आप मेरे को एक चीज और बताइए। भाई ये जैसे कल। बताइए, आपने बोला हाँ। किडनी डैमेज हो गई, हाँ। हम्म। यूरिन आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, यूरिन तो आ रहा फिर है। डैमेज हो गई तो यूरिन क्यों आ रहा है? भाई ब्लड हम्म। क्यों नहीं आ रहा है? किडनी हम्म। तो ब्लड को छानती है, तो हम्म। ब्लड क्यों नहीं आ रहा है, यूरिन क्यों आ रहा है? हम्म। मतलब डैमेज हो गई फिर भी यूरिन आ रहा है। हम्म। तो डॉक्टर का बाप बैठा है अंदर छन्नी लेके हम्म। कि पिताजी इनकी किडनी खराब हो गई, ये छन्नी लेके बैठो और छन्नी लेके ब्लड को छानना और पेशाब को बाहर फेंकते जाना। हम्म। उस नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछना, बोलना तेरा हम्म। बाप बैठा है कि अंदर छन्नी लेके, किडनी तो हम्म। दोनों डैमेज हो गई। हम्म। पहले तो ये बोलना कि इस पर लिखा हुआ बता, कहाँ लिखा कि किडनी डैमेज हो गई। हम्म। और वो बोलेगा नहीं लिखा है, तो फिर क्यों डरा रहा है? एक हम्म। कान के नीचे बजा देना। हम्म। समझ रहे हैं आप? हम्म। भाई एक तो इंसान वैसे ही परेशान है और डरा रहा है। हम्म। सही बात है। भाई किडनी डैमेज हो गई, लिखा हुआ कहाँ है? और वो हम्म। बोले नहीं लिखा है, तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि हम्म। डैमेज हो गई? पेशाब आ हम्म। रहा है, भैया ये प्रमाण है कि डैमेज नहीं हुई है। ये हम्म। प्रमाण है कि हम्म। किडनी डैमेज नहीं हुई, और वो हम्म। बोल रहा है कि डैमेज हो गई। तो ये डरा नहीं रहे क्या जबरदस्ती जानबूझ के? हम्म। बताइए। हम्म। भाई ये सुन के तो इंसान का दिमाग खराब हो जाए। सही बात है। हो मेरा क्या जैसा जा इंसान तो कान के नीचे बजा देता साले के। अभी तो अब आप समझ लीजिए कि 1.5 महीना होने जा रहा है, लगभग 1.5 महीना। भाई ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि डैमेज हो गई, और हम्म। आपको बोला है। हम्म। और जब बोला है डैमेज हो गई, तो मतलब सीधा सीधा डरा रहा है वो। हम्म। तो फिर ऐसा लिखा हुआ कहाँ है डैमेज हो गई? और फिर पेशाब में वो मतलब पेशाब कैसे आ रहा है जब डैमेज हो गई? हम्म। बताइए। ठीक बात बोले। पेशाब तो आना ही नहीं चाहिए डैमेज हो गई तो। वो तो ब्लड को छान रही, तो ब्लड निकलना चाहिए डायरेक्ट। हम्म। और यदि पेशाब आ रहा है तो मतलब सरासर झूठ बोल रहा है वो। हम्म। और इन लोगों ने जो इंजेक्शन भी लगाया ना, उसका कोई मतलब नहीं, हीमोग्लोबिन 1% नहीं बढ़ा। अरे भैया उसका साइड इफेक्ट अभी नहीं पता चलेगा आपको। हम्म। अभी पता चलेगा जब आप जो है ना प्रॉपर नियम अपनाएंगे, जब उनके साइड इफेक्ट देखना। हम्म। जब कुछ खाएंगे पिएंगे तो वो हम्म। पचेगा ही नहीं, और हम्म। पेट फूल जाएगा। अभी हम्म। लार ही नहीं बन रही है, लार ग्रंथियों को सुखा दिया इंजेक्शन ने, हम्म। लार ही नहीं बन रही। जो हाँ। सलाइवा वगैरह वो नहीं बन रहा है अब। अब मालूम है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मेरी वाइफ बोलती है कि गले में ना खाना अटकता है। भाई पूरी ग्रंथियों को सुखा दिया इंजेक्शन ने। हम्म। तो अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो उपचार हो सकता है ना? अगर आपकी गाइडलाइन में चलेंगे तो ये सब सारी चीजें दुरुस्त हो सकती है भाई ना? देखिए, मेरा काम है गाइड करना, है ना? हम्म। हम्म। आप समझेंगे नियम को, और नियम हम्म। को समझ के नियम को हम्म। अपनाएंगे, जैसे जैसे हम्म। बताएंगे नियम वैसा हम्म। अपनाएंगे तो हम्म। ठीक है, नहीं अपनाएंगे हम्म। उनके हिसाब से चलेंगे तो हम्म। दलदल में फंसे रहेंगे। ठीक।
हम हेल्थ पे काम करते हैं, वो बीमारी पे काम करते हैं। हम हेल्थ पे और फोकस करते हैं, वो बीमारी पे फोकस हेल्थ करते हैं। ही तो मेन वो है, हेल्थ ही। बीमारी को खोजते हैं और हम रिपोर्ट में अच्छाई देखते हैं, वो बुराई देखते हैं रिपोर्ट में। वो क्रेटिनाइन, यूरिया, पोटेशियम ये देखेंगे। और हम देखते हैं मेन हीमोग्लोबिन, ब्लड। जरूरी क्या है? ब्लड। शरीर किससे चलेगा? ब्लड से। हार्ट को क्या चाहिए? ब्लड। किडनी को क्या चाहिए छानने के लिए? ब्लड। ब्रेन को क्या चाहिए? ब्लड। और शरीर के बाकी सब अंगों को, नस नाड़ियों को क्या चाहिए? ब्लड। तो हम ब्लड पे फोकस करते हैं और वो क्रेटिनाइन पे। हम ब्लड को बढ़ाने वाली चीजों के बारे में जानते हैं, लेकिन वो क्रेटिनाइन को घटाने के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। और डायलिसिस करते हैं, रिजर्व पानी घटा देते हैं। क्रेटिनाइन घटाना चाहिए, क्रेटिनाइन घटा नहीं पाते हैं। 78% पानी होता है शरीर के अंदर, वो घटा देते हैं। जब ब्लड ही नहीं बचेगा, पानी नहीं रहेगा, तो ब्लड सर्कुलेट कैसे होगा? बताइए। डायलिसिस होता, दवाई देते हैं क्रेटिनाइन को घटाने के लिए, क्रेटिनाइन घटता नहीं, ब्लड घट जाता है। बताइए। डायलिसिस करते हैं क्रेटिनाइन को घटाने के लिए, एक क्रेटिनाइन बात घटता नहीं, पानी घट जाता है, एक बात तो लेटरिन बताऊं सूख जाती है। एक बात तो बताऊंगा भैया, कि आपने जो बात बोली ना, ये एलोपैथी जो मेडिकल में आज जो बवंडर चल रहा है, जो लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल आपकी सत्य बात है। अभी कि कुछ सभी कुछ शिकार समय और रुक जाओ। हर घर में जो व्यक्ति ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है, जो व्यक्ति सर्दी जुकाम में दवाई देते हैं बच्चों को, है ना, वो आगे चल के ब्लड प्रेशर की दवाई खाएंगे, क्योंकि वो सर्दी जुकाम रुकेगा तो गाढ़ापन पैदा होगा ब्लड में। भाई वो गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल जो बाहर निकलना चाहिए नाक से, वो रुकेगा तो ब्लड में रहेगा। ब्लड में रहेगा तो ब्लड गाढ़ा होगा, वो मटेरियल चिपचिपापन पैदा होगा, हार्ट पे लोड पड़ेगा। फिर बीपी की दवाई खाएंगे, डायरेक्ट लीवर पे अटैक करेगा, लीवर काम करना बंद होगा, खाना सड़ेगा, तो टॉक्सिन जो है ना डाइवर्ट होगा बॉडी में, तो जीएफआर घटना ही घटना है। और फिर जैसे जैसे डोज बढ़ाएंगे, वैसे वैसे समस्या बढ़ना है। तो जहां से एक दवाई शुरू हुई, चाहे वो डिस्प्रिन हो, कोई भी दवाई शुरू हुई, वहीं से जो है ना इंसान का, ये समझ लो, बीमारी की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। मतलब जो बीमारी पैदा करने वाली जो फैक्ट्री है, आपको मैं एक बात वो बताऊं, है हॉस्पिटल। विश्व स्वरूप चौधरी जो है, भैया विश्वरूप राय चौधरी के कल स्टेटस पे, वो उस पे ऑडियो वीडियो पे मैं हंस रहा था, है ना। जो मैंने बताया नेचुरल क्लिंजर है नारियल पानी, वो बता रहा है ना। मेरे इसमें लिखा भी है पहले से, और मैंने बोला भी है, मेरे पास ऑडियो भी है ना। नारियल पानी के लिए वो भी मना करता था, उसमें हाई पोटेशियम होता है। अब वो बोल रहा है नारियल पानी नेचुरल क्लिंजर है। ऐसे कई वीडियो मैंने देखे उसके। यहाँ पे विश्वरूप राय चौधरी के यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जिसका डायलिसिस बंद हुआ हो और जो स्वस्थ हो चुका हो। मेरे यहाँ सैकड़ों और हजारों लोग हैं, प्रमाण है, लिखित प्रमाण है मेरे यहाँ पे। स्टैंप पे लिख के दिया है उन्होंने कि डायलिसिस बंद हो गया और हम पहले जैसा जीवन जीने लगे हैं, कोई दवाई नहीं, कोई इलाज नहीं करा रहे हैं। हालांकि वो अच्छा डॉक्टर है ना, अच्छी बात करता है, लेकिन प्रमाण नहीं है उसके वहां पे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट बात नहीं करता है, उनके नौकर बात करते हैं। ये भाई बात सही नौकर बात है। जानकारी देंगे कि वो डायरेक्ट देगा? यदि वो नहीं डायरेक्ट बोलते। काम करे, लोगों को गाइड करे। अब देखो आपका फोन आया, मैंने, मुझे टाइम मिला, रिसीव कर लिया, बिल्कुल, और टाइम दिया आपने। और मेरे यहाँ पे कोई नौकर काम नहीं करता है, मैं ही परामर्श देता हूँ। 24 घंटे में 2 घंटे सो पाता हूँ, इमरजेंसी पेशेंट को भी समय देता हूँ। तो आप ये बताइए कि हमको मतलब वहां पर आना पड़ेगा कि कैसे होगा, कि भाई ऑनलाइन? समझाने का काम है, आके चीर फाड़ करूंगा क्या मैं? अच्छा, मतलब फोन पे ही बात हो जाएगी? भाई मेरा काम है समझाने का। लोग ऑडियो वीडियो सुन के और ठीक हो रहे हैं, नियम अपना रहे। तो जो हाँ, तो मैं समझदार तो होते देख हैं, ही रहा हूँ, इसीलिए जो तो मैं आपके समझदार वीडियो। होंगे वो ही नियम अपनाएंगे। भाई मुझे क्या ठीक। सैंपल लेना, ब्लड सैंपल? नहीं। तो फिर हम्म। भाई समस्या क्या है आप बताएंगे, मैं समाधान बताऊंगा। ठीक है। ठीक। ठीक है, ठीक है, मैं कल ब्लड चढ़ा के ना फिर आपसे एक बार बात करता हूँ, बाकी ठीक है? आपकी मर्जी है।